बुरी दिखाई दे सकती है, परिस्थिति भयावह दिखाई दे सकती है कि अब तो सब गया, ऐसा लगेगा। लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिति। देखते देखते उस परिस्थिति का परिणाम निश्चिंत, निःशोक और निर्भय कर देने वाला हो जाएगा। भयभीत मत हो। बहुत ही अमृतमयी बातें हैं। अगर अपने साधन पथ पे हम इनको आदर्श मानकर चले तो बहुत जल्दी आनंद आ जाए। किसी भी अड़चन को तैयार रहो। ये काल क्षेत्र है, मृत्यु क्षेत्र है। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, सबके सब मर सकते हो। अभी ये खंबा टूट जाए, बिल्डिंग गिर जाए, सब मर जाओ। कहां जाओगे? जहां ऐसे सुन रहे हो ना, ऐसे निकल। अब हमें किसी भी अड़चन से कोई भय नहीं, किसी भी अड़चन से भय नहीं। आप खिलवाड़ मत समझो। किसी भी अड़चन, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता अब श्री जी से मिलने के लिए। ये आगंतुक भय एक स्वाभाविक होता है। जैसे पूज्य श्री मंगनानंद जी सरकार सेनपुर, बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मलीन महापुरुष, तो एक चौकी पर ऐसे बैठे हुए थे और बहुत से ऐसे संतजन परमहंस सब बैठे हुए थे। वो ब्रह्म चिंतन के विषय में चर्चा चल रही थी। तो एक संत आगंतुक आए ऐसे गंगा किनारे। तो उस समय स्वामी जी कह रहे थे, मंगनानंद जी, कि एक होता है विचार भय, वो संतों में कभी नहीं होता है, और एक होता है तात्कालिक भय, वो सबको व्याप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, वैसे हम आपका आदर करते, लेकिन इस बात पर हमारा मन नहीं बैठ पा रहा है कि जो ब्रह्म स्वरूप को जान गया है उसको विचार भय तो होगा ही नहीं, लेकिन स्वाभाविक भय कैसा हो सकता है? वो तो सिद्ध पुरुष थे। उनका स्वामी जी बैठे, प्रसंग पूरा होने के बाद कि आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे चौकी लगाई बैठे, और बैठे थे बट वृक्ष के नीचे। एक जैसे बाज है, नींद पक्षी है, उस समय तो वो संध्या का समय था, आके ऐसे जे ही बैठा, खरबर खरबर वो डाल, तो महाराज चौकी के नीचे हो गए, जो गंगा किनारे से आए थे ना। तो कहा, स्वामी जी, ये विचार भय है या स्वाभाविक भय है, या आपको ब्रह्म चिंतन या ब्रह्म बोध नहीं है? तो हंस दिए, बोले उत्तर मिल गया। ये स्वाभाविक, जैसे अभी बंदर चीख दे तो सब घबरा जाओगे ना, विचार भय नहीं है ये आगंतुक स्वाभाविक भय। भय विचार भय कि अब जो है ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। वही प्रसंग चल रहा है। भगवान प्रमाण देते चले जा रहे हैं। देखो, कोई भी भय, कोई भी अड़चन अब तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकती, पक्का मान लीजिए। डरो मत। देखो, इसमें इसीलिए प्राणों की बाजी लगा के, अब हमारे प्राण नहीं है, हमारे प्राण प्राणनाथ को समर्पित है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, तो क्यों भय करें? तो हम ये सब कर किसके लिए रहे? श्यामा जी के पास पहुंचने के लिए। श्यामा जी के पास पहुंचना, हमें श्यामा जी के पास जाना है। ये बिल्कुल छोटी मोटी बातें, अंदर ये जो सांसारिकता है, इसका त्याग करो। आप इस बात को समझो। गुरु गोविंद सिंह, लाखों की समाज बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम आजादी चाहते हो तो तुम्हें अपने प्राण देने पड़ेंगे। खड़ा हो कोई व्यक्ति जो अपने प्राण देना चाहता है, मैं उसे आजादी दो प्रकार की, एक प्राकृतिक आजादी और एक दिव्य आजादी, दोनों देने में समर्थ थे गुरु गोविंद सिंह। आजादी में बहुत ही अध्यात्म बल और शारीरिक बल से भी पुष्ट एक खड़े हुए, बड़ा सा हाथ में अंदर गए, ऐसा लगा कि उनकी गर्दन उतार दी गई, ऐसे रक्त प्रवाह सा तो सबको दिखाई दे रहा। और कोई है? पता ही चल गया कि गर्दन उतारी जा रही, रक्त प्रवाह। वो कहते, मुझे तुम रक्त दो, प्राण दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2 3 4 5
5 अंदर ले जाते, ये आभास भी नहीं होने दिया कि वो जीवित है। 5 है, पूरी सभा में 5 है।